अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पंजाब असेंबली का रुकन मुंतखब होने के 3 साल बाद हल्फ उठाने के लिए आने वाले चौधरी निसार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस हल्फ ना उठा सके। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ ना लेने का मौक़िफ़ गलत है। आइन के तहत चेयरमैन पैनल से असेंबली का हल्फ उठाया जा सकता है। मामले पर अदालत से रुजू करेंगे, किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म को मशवरा है, ठंडा करके खाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मुशीर कौमी असम्बली मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा। वज़ीर आज़म इमरान खान नैब की कारकर्दगी से खुश। ट्वीट में कहा, नैब ने PTI दौरे हुकूमत के 3 बरसों में 484 अरब रुपए रिकवर किए, जबकि 1999 से 2017 तक 290 अरब रुपए रिकवर किए जा सकते थे। जब हुकूमत जराइम पेशा नासिर को तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं करती तो इसी तरह कामयाबियाँ हासिल होती हैं। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर किया जा रहा है। तशद्दुद और जबर से किसी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। फ़लस्तीन के मसले पर इत्तेहाद का पैगाम देना चाहते हैं। कोयटा में कमरानी रोड पर बम धमाके के नतीजे में बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। देसी साख्ता बम सड़क किनारे नफ्ज किया गया था। जख्मियों में सिक्योरिटी एहलकार और 11 साला बच्चा शामिल। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। सिंध भर में रात 8 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी। नए हुक्मनामे का इतलाक कल से होगा। कराची पुलिस ने हिकमत अमली तैयार कर दी। अहम शाहराहों पर पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाई जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अवाम हुकूमत का साथ दे वरना मजीद सख्त फैसले करना होंगे। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को खोलने या बंद रखने के हवाले से अहम फैसले आज मुतवक्के। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीमी सरगर्मियाँ और सयाहत बहाल। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना की वजह से गरीब ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। पाकिस्तान की 20% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। कोरोना के बायस दिहाड़ीदार और मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। गरीब तबके को नजरअंदाज करने वाला मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार, मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के 3060 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में इस्लामिया कॉलेज के सीनियर एलुमनाई मेंबर प्रोफेसर अब्दुल कबीर शहीद हो गए। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। कराची और हैदराबाद के 2 अजला में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। आज से कारोबार शाम 6 बजे बंद। फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान की ईमानदारी का झूठा तासुर कायम किया गया। PTI अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। वज़ीर आज़म महंगाई के सुनामी की तबाही का शिकार आवाम के सामने सरेंडर करें और झूठे दावे करने पर कौम से माफ़ी मांगें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, मजीद सूबे ना बनाए तो मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने के लिए वफाक को इख्तियार होना चाहिए। 18वीं तरमीम के जरिए PP ने सूबे पर कब्जा कर रखा है। सिंध में नस्ल परस्त सिंध हुकूमत है। सिंध और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि कुछ करेंगे ना करने देंगे। बिलावल भुट्टो अब भी कहते हैं, हमें काम करने के लिए वक्त चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा, वजीर आज़म जहांगीर तरीन से इंतकाम लेना चाहते हैं, ना इनको रियायत देंगे। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहाल करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, नारवाल में 10 अरब 35 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। सूबे में टैक्स वसूली के अहदाफ भी पूरे कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का भेस बदलकर DC ऑफिस पेशावर का अचानक दौरा। असलहा लाइसेंस की मुकर्ररा फीस से जायद वसूल करने वाले अमले को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाहौर में मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। नामजद मुलजिम जाहिर जदोन ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मैंने खुद मायरा को 3 मई की सुबह कत्ल किया। मुलजिम का एतराफ़ी बयान।
شکارپور کچے کے علاقے میں مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری۔ گزشتہ روز اغوا کاروں کی فائرنگ سے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ RPO لاڑکانہ نے تمام مغویوں کی بازیابی تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم، اسرائیل نے غزہ کی دونوں سرحدیں پھر بند کر دیں۔ اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں کی امدادی سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ مسجد اقصی کے اطراف اسرائیلی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں غزہ کے معاملے پر وہ فریقین سے ملاقات کریں گے تاکہ سیز فائر پر مکمل عمل ہو سکے۔ کشیدگی پرتشدد کارروائیوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک میں 26 مئی کو مکمل چاند گرہن ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے چاند مکمل سرخ ہوگا جسے سپر فلاور بلڈ مون کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان میں دن ہونے کے باعث چاند گرہن دکھائی نہیں دے گا۔ PSL کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ کھلاڑیوں اور آفیشلز نے کراچی کے مقامی ہوٹل میں چیک ان کر لیا۔ دوسری کووڈ ٹیسٹنگ مکمل۔ PSL کا شیڈول تاحال جاری نہ ہو سکا۔ اور معروف مزاحیہ اداکار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے، مگر ان کی سحر انگیز اداکاری کا جادو آج بھی برقرار ہے۔ رنگیلا نے بطور رائٹر، گلوکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر قابلیت منوائی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ سندھ حکومت نے کورونا کی پابندیوں میں مزید سختی کرتے ہوئے رات 8 بجے کے بعد شہریوں کی غیر ضروری نقل و حرکت روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں کراچی سمیت صوبے بھر میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق آج سے صوبے بھر میں کاروبار کے اوقات صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ ڈپارٹمنٹل اور سپر سٹورز شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تاہم بیکری اور دودھ کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ جمعے اور اتوار کے دن کاروبار مکمل بند رہیں گے۔ کل سے رات 8 بجے کے بعد لوگوں کو غیر ضروری گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے IG سندھ کو گاڑیوں میں گھومنے والے افراد کو روکنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اگر کسی کو ضروری کام یا اسپتال جانا ہے تو اسے اجازت دی جائے گی۔ سندھ میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ۔ سندھ حکومت نے کراچی کے ضلع شرقی اور جنوبی، جبکہ حیدرآباد کے قاسم آباد اور لطیف آباد میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ ان علاقوں میں عوام کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ کورونا ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں SOPs پر سختی کی جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وطن واپس پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر خارجہ مسئلہ فلسطین پر سفارتی امن مشن پر بیرون ملک گئے تھے۔ شاہ محمود قریشی کے استقبال کے لیے PTI کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چیئرمین CPEC اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں نوکنڈی تاماشخیل 103 کلومیٹر طویل شاہراہ پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ماشوخیل سے پنجگور 200 کلومیٹر شاہراہ کی تفصیلی ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CPEC کے مغربی روٹ پر N40 کو N85 اور M8 سے منسلک کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاغی تا نوکنڈی سیکٹر گوادر سے منسلک ہونے سے پورا ریجن آپس میں منسلک ہو جائے گا۔ ان شاہراہوں کی تعمیر سے ایران تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، مگر کسی پریشر گروپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اگر حکومت گرانا کسی کا مقصد ہے تو شوق سے پورا کر لے۔ اقتدار بچانے کی خاطر کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبائی حکومت کسی رکن اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان ڈٹ گئے۔ PTI کور کمیٹی کے اجلاس میں صاف کہہ دیا کہ جس کو بھی حکومت گرانے کا شوق ہے وہ یہ شوق پورا کر لے۔ اقتدار بچانے کی خاطر کسی کو NRO نہیں دیں گے، نہ کسی پریشر گروپ کے ہاتھوں بلیک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے، احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ عمران خان نے صاف کہہ دیا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ان کے لیے اقتدار سے زیادہ نظریہ اہم ہے۔ مخالفوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی تو اپنوں کے ساتھ کیوں کریں گے؟ اجلاس میں وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اسی سال کرائے جائیں۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے انتخابات کی تیاریاں بھی تیز کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر
वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत किसी रुकन असेंबली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ट्वीट का जायजा लिया गया और इसकी मजम्मत भी की गई और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस वाक़े में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के राब्ते करने पर पीपी वफ्द ने पीडीएम इजलास में शिरकत का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो की हिदायत पर एशाईए में शिरकत कर रहा है। पीपी ने शहबाज शरीफ को एशाईए में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के कल के अशाइये में शरीक होगी। शहबाज शरीफ ने पीडीएम की तमाम जमातों को अशाइये में शिरकत की दावत दी है। अशाइये में पीपल्स पार्टी वफ्द की सरबराही यूसुफ रजा गिलानी करेंगे, जबकि वफ्द में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अशाइये में शिरकत कर रहा है। पीपी ने शहबाज शरीफ को अशाइये में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है। सेनेट इंतखाबात में मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के फैसले पर पीडीएम में शामिल जमातों में शदीद इख्तलाफात हुए थे और इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पॉलिसी के बरखिलाफ वोट देने पर पीपी को शोकास नोटिस जारी किया। शोकास के मामले पर पीपी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। ताहम अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। मुल्क में कोरोना केसेस से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए और 3000 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,308 अफराद इंतकाल कर चुके और कुल केसेस की तादाद 9,03,599 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 58,670 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,060 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 57 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,308 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 9,03,599 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,20,374 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 12,86,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब ने रवां साल हज के लिए कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर और शराइत का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 18 साल से जायद उम्र के 60,000 मुल्की और गैर मुल्की आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से 9 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज जारी की गई है, जिनमें हज के हवाले से मुख्तलिफ शराइत का जिक्र किया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक आज़मीन हज का सेहतमंद होना जरूरी है। आज़मीन हज का सफर करने से 6 माह कबल तक किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल ना होना पड़ा हो, जबकि इस बात का सबूत देना भी लाजमी है। आज़मीन हज के लिए वैक्सीन की 10 खुराकें लगवाना और बतौर सबूत अपने मुल्क की वजारत सेहत या हुक्काम से जारी करदा वैक्सीनेशन कार्ड फराहम करना जरूरी होगा। हज पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि सऊदी मुमलिकत की वजारत सेहत की जानिब से मंजूर करदा वैक्सीन की फहरिस्त में शामिल वैक्सीन ही लगवाना लाजिम है। सऊदी हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए सिर्फ फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी है। साथ ही ये शर्त भी रखी है कि आज़मीन को 2 खुराकों वाली वैक्सीन की पहली खुराक यकम शवाल और दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से 14 रोज पहले लग चुकी हो। इसके बावजूद गैर मुल्की आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचने के बाद 3 रोज के लिए करंतना करना होगा, जबकि समाजी फासला रखने, मास्क पहनने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने की शर्त आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरकरार रहेगी। इटली में सयाहों को सैर पर ले जाने वाली केबल कार घने जंगल में गिरने से 14 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अतालवी मीडिया के मुताबिक ये वाकया इतवार की सुबह पेश आया, जब ऑस्ट्रेसा मोटरॉन केबल कार तार टूटने की वजह से हादसे का शिकार हुई। इस केबल कार को 20 मिनट में एक सिरे से दूसरे किनारे तक पहुंचना था। इसके दरमियान दरिया मैंग्योर में भी आता है, लेकिन इससे कबल ही वो हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद करीबी दरख्त भी टूट गया और करीब सड़क न होने की वजह से पहुंचने में बहुत देर लगी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जराये को हादसे के मकाम पर पहुंचाया गया। केबल कार के इब्तदाई नुक्ते से 300 मीटर दूरी पर केबल टूटा और यूं कार भी कम से कम 1400 मीटर बुलंदी से गिरी थी। इसकी शिद्दत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि इसमें कई दरख्त और पेड़ टूट गए। चीन में खराब मौसम के बायस रेस में शरीक 21 अफराद जान की बाजी हार गए। चीनी मीडिया के मुताबिक कुछ ही देर बाद मौसम मजीद
खराब होने पर इंतजामिया ने रेस खत्म कर दी और मजीद इमदादी एहलकारों को इलाके में भेजा गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन के सूबे गंसू में पहाड़ी इलाके में मैराथन में हिस्सा लेने वाले 21 अफराद खराब मौसम के बाइस जान से हाथ धो बैठे। मैराथन में 172 अफराद शरीक थे कि अचानक मौसम इंतहाई खराब हो गया और इलाके में तेज हवाओं के बाद शदीद तूफानी बारिश और ओले गिरना शुरू हो गए। मैराथन मुंतजमीन ने मदद की कॉल के बाद रेस्क्यू टीम इलाके में भेजी जो 18 अफराद को बहिफाजत वापस ले आई। चीनी मीडिया के मुताबिक कुछ ही देर बाद मौसम मजीद खराब होने पर इंतजामिया ने रेस खत्म कर दी और मजीद इमदादी एहलकारों को इलाके में भेजा गया, जिसके नतीजे में 151 अफराद बहिफाजत वापस आ गए। तहम 5 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में अब भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं जबकि दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया है जिसके बाइस मुश्किलात का सामना है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2020-21 की शरह नमू में इजाफे के हवाले से वजाहत जारी कर दी। रवा माली साल के आगाज से मजबूत इक्तसादी बहाली जारी है। हालिया पॉलिसी की अहमियत और मुस्बत नताइज के हवाले से सहमाई रिपोर्ट्स और बयानात भी उजागर किए जा चुके हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी वजाहती बयान में कहा गया है कि नेशनल अकाउंटेंसी कमेटी ने जारी माली साल 21 में शरह नमू का उबूरी तखमीना 3.94% लगाया है। SBP के मुताबिक रवा माली साल के आगाज से मजबूत इक्तिसादी बहाली जारी है। हालिया पॉलिसी की अहमियत और मुस्बत नताइज के हवाले से सामाही रिपोर्टों और बयानात में भी उजागर किए जा चुके हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मुतहरिक इक्तिसादी सरगर्मी की बुनियाद पर नमू की पेशगोई मार्च में की गई थी, जिसमें मोहतात अंदाज को अपनाते हुए तखमीना पेश किया गया था क्योंकि शरह नमू को कुछ खतरात भी हैं जिसको मद्देनजर रखा गया था। स्टेट बैंक के मुताबिक नेशनल अकाउंट्स कमेटी में रिपोर्ट डेटा जेर बहस आया जिससे मालूम होता है कि अपसाइड रिस्क हकीकत बन चुके हैं। कमेटी में होने वाले गौर खौस और मौके पर बेबुनियाद अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि नमू का तखमीना इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया जिसके स्टेट बैंक ने भी मुकम्मल हिमायत की। स्टील मिल ऑक्सीजन प्लांट की बहाली में अरबों के अखराजात रुकावट बन गए। तकनीकी टीम ने इसके मुतबादिल और कम खर्च के तौर पर चीन से PSA मशीनें दरामद करने की तजवीज़ पेश कर दी। स्टील मिल्स ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के हवाले से वफाकी तकनीकी टीम ने अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली जो वजारत सनअत व पैदावार को इरसाल कर दी गई है। वजारत सनअत व पैदावारी के NCEO को जल्द ही ब्रीफ करेंगे। वफाकी तकनीकी टीम ने जुमे के रोज पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट का तफसीली दौरा किया था जिसमें प्लांट की मौजूदा सूरत हाल और इसे दोबारा फाल करने के हवाले से दरकार जरूरी मरम्मत और दीगर वसाइल का जायजा लिया गया। इस मौके पर स्टील मिल्स के CEO ने मुनक्किदा इजलास में प्लांट फाल करने पर उठने वाले मुमकिन अखराजात पर भी तबादला ख्याल किया। इजलास में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने, आर्मी इंजीनियरिंग कोर और स्टील मिल्स के रिटायर्ड इंजीनियर्स ने शिरकत की। प्लांट की बहाली के हवाले से तैयार हतमी रिपोर्ट से मुतालिक ज़राए का बताना है कि वफाकी तकनीकी टीम ने इस प्लांट को फाल करने के लिए 6 माह की डेडलाइन दी थी। तहम प्लांट की बहाली के लिए 132 kV की लाइन और सी वाटर के लिए बनाई गई पाइपलाइन की मरम्मत और ऑक्सीजन सिलेंडर के हुसूल और लॉजिस्टिक समेत दीगर वसाइल के हुसूल पर अरबों रुपए अखराजात का तखमीना लगाया गया है जो इस प्लांट की बहाली में बड़ी रुकावट बन सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आलमी सतह पर गंदम और मकई की पैदावार में कमी का खदशा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौसमियाती तगय्युरात के बायस पाकिस्तान में ज़राई शोबे को बिलवास्ता और बिलावास्ता मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क कंट्री प्रोफाइल पाकिस्तान में कहा है कि मौसमियाती तगय्युरात के बाइस पाकिस्तान में ज़राई शोबे के बिलवास्ता और बिलावास्ता मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर पेरिस में किए जाने वाले माहौलियात के मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए आलमी दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी महदूद कर लिया जाए, जब भी दुनिया भर में गंदम की पैदावार में 5% जबकि मकई की पैदावार में 6% तक कमी का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा मजमूई अफरादी कुव्वत की 38% हिस्से को रोजगार फराहम करता है, जबकि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार GDP में ज़राअत का शोबा 22% का शराकतदार है, जिसके 22 मौसमियाती तब्दीलियों से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़राअत का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है और माहौलियाती तगय्युरात से ज़राअत को बचाने के लिए आला तरजीहात के तहत इक़दामात की ज़रूरत है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। दुनिया की सबसे बड़ी जामनी गुलाबी हीरे की अंगूठी 4.5 अरब रुपए में नीलाम। 15 कैरात के सकोरा हीरा की नीलामी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 15 कैरात के साकुरा हीरा ने नीलामी में रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
क्रिस्टी हांगकांग ने नायाब हीरे की बोली $22 मिलियन से शुरू की थी, जबकि टेलीफोन पर किसी ने कॉल करके मुंह मांगी कीमत दे डाली और नाम भी जाहिर नहीं किया। अंगूठी में लगा गुलाबी और जामनी रंग का नायाब हीरा 15.81 कैरात का है, जो फैंसी और इंतहाई खूबसूरत भी है। इसे बहुत महारत से तैयार किया गया है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। पाकिस्तान ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जीत लिया। ये दिन 31 मई 2021 को दुनिया भर में मनाया जाएगा। आलमी इदारे सेहत के इलाकाई दफ्तर ने तंबाकू फ्री दिन के मौके पर इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से मौसर इकदाम उठाने पर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 अवार्ड का ऐलान किया है। आलमी इदारे सेहत ने हाल ही में आलमी इदारे सेहत के इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से बनाए गए 6 रीजन से वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 अवार्ड के लिए इनफरादी और इदारा जाती नामजदगियां मांगी थी। ये अवार्ड तंबाकू कंट्रोल और इस हवाले से सरअंजाम दी गई खदमात की बुनियाद पर दिया गया है। इस कामयाबी के पीछे टोबैको कंट्रोल सेल के मुताबिक सरबराह डॉक्टर जियाउद्दीन इस्लाम की सख्त मेहनत और काविशों का हाथ है, जिन्हें हाल ही में वजारत सेहत ने नौकरी से फारिग कर दिया है। डॉक्टर जियाउद्दीन इस्लाम का इस हवाले से कहना है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 10 साल तक इस कामयाबी के हुसूल के लिए दिन रात अनथक मेहनत की। हुकूमत को चाहिए कि वो तंबाकू की सनत पर टैक्स में इजाफे के लिए हेल्थ लेवी को फौरी तौर पर नाफिज करे। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर यह अवार्ड वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन को दिया जाता है। ये दिन 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाएगा। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। अदाकारी ऐसी के देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। ये पहचान है अदाकार रंगीला की, जिनकी आज 16वीं बरसी मनाई गई। रंगीला ने कमोबेश 650 से जायद फिल्मों में काम किया। इनमें से 244 उर्दू, 395 पंजाबी और 19 फिल्में पश्तो जबान की भी थी। बतौर प्रोड्यूसर और हिदायतकार भी उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आईं। रंगीला ने एक गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे भी खुद ही गाया और आज तक मकबूल है। उनकी मशहूर फिल्मों में रंगीला, दिल और दुनिया, कुबड़ा आशिक, औरत राज, पर्दे में रहने दो, ईमानदार, बेईमान, इंसान और गधा और 2 रंगीले शामिल हैं। बेहतरीन अदाकारी और दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी पर 9 मरतबा निगाह अवार्ड अपने नाम किए। तवील अरसे जिगर और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद 24 मई 2005 को हमेशा के लिए इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनकी अदाकारी के मुनफरिद अंदाज को भुलाना किसी तौर पर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक मारूफ सुपर मॉडल हसनैन लहरी के वालिद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक मारूफ सुपर मॉडल हसनैन लहरी के वालिद इंतकाल कर गए। हसनैन लहरी पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक वो वाहिद मॉडल हैं जिन्हें अब तक 5 मरतबा अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिश खोजी ने स्टोरी शेयर करते हुए मद्दाहों को हसनैन लहरी के वालिद के इंतकाल की खबर दी। स्टोरी पर कैप्शन दर्ज था कि हसनैन लहरी के वालिद अब हम में नहीं रहे। स्टोरी में मेकअप आर्टिस्ट की जानिब से मद्दाहों को नमाज जनाजा के वक्त से मुतालिक भी आगाह किया गया। ख्याल रहे कि हसनैन लहरी पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक व वाहिद मकबूल मॉडल हसनैन लहरी ने 34 बार अपना अवार्ड अपने छोटे मरहूम भाई के नाम किया था, जो कि 2019 में दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हुए थे। अलावा अजीज हसनैन लहरी ने फैशन मॉडलिंग में करियर का आगाज 2014 में किया था। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान की फिल्म के गाने पर डांस करती वीडियो वायरल हो गई। डांस वीडियो में माहिरा खान को छोटी कार बड़ा स्टार नामी शो की होस्ट के साथ सड़क पर गाने एक पल पर खूबसूरत अंदाज में डांस करते देखा जा सकता है। माहिरा खान को गाने में पिंक टी शर्ट और जीन्स पहने डांस करते देखा गया है। ख्याल रहे कि आसिम रजा की हिदायतकारी में बनने वाली रोमानवी फिल्म 2019 में रिलीज की गई थी। फिल्म के मरकजी किरदार में माया अली और अदाकार शहरियार मुनव्वर हैं, जिसमें माहिरा खान भी मोरासिया के जरिए मेहमान अदाकारा के तौर पर जलवागर हुई थी। गाने में अदाकारा ने अनारकली के जैसा सुर्ख लिबास जेब तन किया है, जिसमें उन्होंने लिपस्टिक भी लाल रंग की लगाई है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। फुटबॉल शायकीन के लिए जबरदस्त खुशखबरी है कि रूसी हुकूमत ने यूएफा यूरो 2020 में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए वीजा फ्री की सहूलत का ऐलान कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वजीर आजम मिखाइल मुश्ताइन ने शायकीन फुटबॉल को बगैर वीजा रूस में दाखिले के लिए इजाजतनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से फुटबॉल शायकीन यूएफा यूरो के रूस में होने वाले मैचेस बगैर वीजा के देखने आ सकते हैं। रूस
रूस में दाखिल होने के लिए शायकीन के पास टिकट, एक फैन आईडी होना जरूरी है, जबकि कोरोना मनफी रिपोर्ट लाजमी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मैचेस यूरोप के 11 शहरों में खेले जाएंगे, जबकि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग का क्रिस्टोविस्की अरीना भी मैचेस की मेजबानी करेगा। हुकाम का कहना है वीजा फ्री का मतलब ये हरगिज नहीं कि रूस में नाफिज कोरोना प्रोटोकॉल्स और कवायद ज़वाबित मनसूख हो गए हैं, बल्कि तमाम तर मुरव्वजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी और तमाम पाबंदियों पर अमल भी करना होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इधर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से नशेबी इलाकों में ठंड की शिद्दत बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, मालाकंड समेत मुतअद्दिद जगहों पर मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार है। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नकियाल बाग समेत मुतअद्दिद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे वादी का हुस्न मजीद निखर गया। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नानगा पर्वत, भुट्टो घाट टॉप पर वक्फे से बर्फबारी भी जारी है, जबकि नशेबी इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और खुशगवार है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।